यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे और आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अब स्क्रूटनी के लिए अगर आप आवेदन कर दिए तो आगे कौन कौन सा कार्य हो रहा है, उसके साथ साथ स्क्रूटनी में क्या क्या होगा, मतलब कैसे आपका अंक बढ़ेगा और कब तक इसका इंटर स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो चीजें ध्यान से समझिएगा अगर आप भी इंटर स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो। देखिए, बिहार बोर्ड की तरफ से अगर आप इंटर स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए, जितना विषय का एक विषय का मतलब दर था 120 रुपया, तो उस हिसाब से अगर आप फी वगैरह देकर आवेदन कर दिए हैं 8/4 तक, मतलब कि कल तक आपका डेट वगैरह था, अब इसके लिए पोर्टल वगैरह बंद कर दिया गया है, तब आज से इसके स्क्रूटनी की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। क्या क्या होगा सर, ये मैं क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड जो भी विद्यार्थी पहले फी वगैरह स्टेटस चेक करेगा, वो आपको चेक करना है। अगर पेंडिंग वगैरह नहीं है, पेड लिख रहा है, तब समझिए आपका स्क्रूटनी का कार्य आज से शुरू होगा। बिहार बोर्ड क्या करेगा, जो भी विद्यार्थी जिस विषय के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए हैं उनका उत्तर पुस्तिका मंगाता है। ठीक है, जहां से भी आपका जांच हुआ होगा वहां पे सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव तो कंप्यूटराइज मशीन से चेक हुआ है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होता है, जितना आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा उतना अंक मिला होगा। कि सब्जेक्टिव का बिहार बोर्ड अब कॉपी वगैरह मंगाएगा और कॉपी मंगाकर देखता है कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठ पर मान लीजिए अंक मिला है लेकिन मुख्य पृष्ठ पर वो अंक नहीं मतलब कि ऐड किया गया, तो उसको सुधार किया जाएगा। मतलब क्या होता है कि सब्जेक्टिव जैसे आप कॉपी लिखे पेज नंबर 1 2 3 इस तरह, तो यहां से आप उत्तर लिखे हैं 2 3 से, तो एक पर देखते होंगे यहाँ पे किस अंक का कितना परीक्षक अंक दिया है, तो वहीं वहां पे ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए वहां पे नहीं चढ़ाया गया होगा तो उसमें देखकर सुधार किया जाएगा, या मान लीजिए यहाँ पे अंक जोड़ने में टोटलिंग करने में कोई गलती किया होगा तो वो सुधार होगा, या आगे आप प्रश्न का उत्तर लिखे हैं, कोई प्रश्न छूट गया है अमूल्यांकित है तो वो अमूल्यांकन होगा। और उसके साथ साथ आपका मान लीजिए अगर पहले से ही ज्यादा मिल गया होगा तो अंक घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है या पहले के जैसा रहेगा, लेकिन आज तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है उसमें नहीं तो अंक बढ़ा है नहीं तो पहले के जैसा रहा है, किसी का घाटा नहीं है। ठीक है, एक क्लियर है। तो आप जो है स्क्रूटनी के लिए अगर आवेदन किए हैं तो अभी आज से ये सभी काम होगा, मतलब आपका सब्जेक्टिव का कॉपी मंगाया जाएगा, उसका उसमें देखा जाएगा कहाँ से गड़बड़ी है। अगर छात्र को लग रहा है कि इसने चैलेंज किया है कि सही में इसने अच्छा से लिखा था, तो बिहार बोर्ड उस पर एक बार विचार करता है। अगर वास्तव में कहीं से अंक देने की गुंजाइश बन रहा होगा तो आपको अंक देगा। अगर कहाँ पे किन विद्यार्थियों को अंक नहीं मिलता है, किनका अंक नहीं बढ़ता है, समझिएगा। मान लीजिए कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 5 अंकीय प्रश्न का बिल्कुल सही से उत्तर लिखा है, 2 अंकीय प्रश्न का बिल्कुल सही से उत्तर कराया है, बट परीक्षक जो चेक किया वो 5 के बदले में 3 देते चला गया, तो समझ उसका हर एक मतलब कि प्रश्न पे 2-2 अंक घट गया, 2 के बदले में 1 ही अंक देते गया, तो वो नहीं चेक होगा। मतलब कि जो चीजें पहले चेक होकर कुछ ना कुछ अंक मिल गया है तो उसमें ये नहीं। मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर आप सही लिखे हैं और कोई परीक्षक उसको गलत कर देते हैं, नहीं कि उसको पढ़ के फिर से सही किया जाएगा, नहीं। जो प्रश्न पे परीक्षक काम नहीं किया है या अंक नहीं चढ़ाया है या टोटलिंग करने में गलती कर दिया तो वहीं अंक जोड़ा घटाया जाता है। एक क्लियर आपने समझा। और ऐसे में पूरा पहले आपको स्क्रूटनी का मार्कशीट दिखाकर समझा चुका हूं किस रूप में अंक बढ़ता है या पहले के जैसा रहता है। तो स्क्रूटनी में ये सब कार्य आज से शुरू होगा। अब इसका रिजल्ट कब आएगा? देखिए, स्क्रूटनी का रिजल्ट जैसे इंटर बोर्ड एग्जाम का देखते हैं कि एक आ गया सबका, वैसे नहीं आता है। इसका जब रिजल्ट आना शुरू होता है ना तो 5 से 10 दिन लगता है, उसके बीच में सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट आया था। जैसे मान लीजिए आज किसी परीक्षार्थी का स्क्रूटनी का कार्य हो गया तो उसका जैसे ही कुछ दिन बाद जब रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगा तो उसका आपका स्क्रूटनी का लॉग इन करेंगे तो वहां पर दिखाएगा कि आपका स्क्रूटनी का कार्य हो गया, अंक बढ़ा के नहीं। मान लीजिए किसी परीक्षार्थी का देर से कॉपी पहुंचा, उसका आज से 5 दिन बाद हुआ तो 5 दिन बाद, मतलब कि 5 से जिस आज से मान लीजिए रिजल्ट आना शुरू हुआ तो 5 से 10 दिन के अंतर्गत में सभी रिजल्ट आ जाता है। अब बात करते हैं कब तक रिजल्ट आ जाएगा स्क्रूटनी का। तो स्क्रूटनी का रिजल्ट देखिए इस मंथ के नहीं तो लास्ट में, नहीं तो अगले मंथ के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट आएगा। तब तक आप लोग निश्चिंत रहिए। आगे मैं बता दे रहा हूं कैसे आप लॉग इन वगैरह करके अपना चीजें चेक करते रहेंगे, तो आपको चेक करते रहना है। लेकिन हाँ, आज से आपका नंबर पे काम होना शुरू हो चुका है। आपका अंक जो भी होगा बढ़ने वाला या पहले के जैसा, वो सब काम आज से शुरू हो चुका है स्क्रूटनी का। ये आपको क्लियर समझना है। अब आपको क्या करना है, तो आपको अपना लॉगिन वगैरह करके सभी चीजें देख लेना है। आप जो भी फॉर्म भरे होंगे कि आपका फी वगैरह एक बार बस चेक कर लीजिएगा, पेड शो करेंगे, पेड होगा तभी स्क्रूटनी का कार्य शुरू होगा। तो इसके लिए स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही सही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा। आपके सामने ऐसे स्क्रीन पे आपके दिखेगा स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा, आपके सामने ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था। आपके सामने ऑफिशियल
वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और रिजल्ट कैटेगरी में देखिएगा सबसे ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे इंटर स्क्रूटनी का पोस्ट। यहाँ पे देख रहे हैं ना, रिजल्ट कैटेगरी में आइएगा और सबसे ऊपर अपने को पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक जानकारी कुछ इस तरह ओपन कर देगा। हर एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रक्रिया है। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आएंगे तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि आवेदन की स्थिति देखें, ठीक है, यहीं से आप रिजल्ट देखें। देखें यहाँ पे जो लिखा है क्लिक हियर, तो इसी क्लिक हियर पे अपने को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह लॉगिन वाला पेज पूरा ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, अपना रोल कोड टाइप कीजिएगा, जो भी आप रोल कोड होगा, रोल नंबर और जो पासवर्ड आप बनाए होंगे वो और लॉग इन कर लीजिएगा। या पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ एक फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके पासवर्ड आप लिख लीजिएगा फिर से सेट करके। तो रोल नंबर, रोल कोड और पासवर्ड भरिए, जो आप स्क्रूटनी वाला पासवर्ड बनाए थे या भूल गए थे तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए और लॉग इन कीजिए। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे यहाँ पे देखिए आप जो भी फॉर्म भरे होंगे यहाँ पे एक एक जानकारी पूरा ओपन कर देगा। यहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे चीजें देख लीजिएगा कि जिस विषय के लिए आप स्क्रूटनी कराए थे, जैसे छात्र फिजिक्स के लिए कराए थे तो यहाँ पे पेड और टिक सही सही यहाँ पे लगा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टोटल पेड फी अगर 120 रुपया यहाँ पे सॉल्व मतलब कि शो कर रहा है तो समझिए आज से आपका स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, यहीं पे देखिए एक पेमेंट का ऑप्शन बना है। यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे पेमेंट है और यहीं पे एक नीचे की तरफ जैसे ही रिजल्ट आएगा लॉगिन करके चेक करें, यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, यहीं पे रिजल्ट का, तो इसी पे क्लिक करके देख सकते हैं। या यहाँ पे पेमेंट जो ऑप्शन है, इस पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा पूरा, जैसे इस छात्र का एक बार में पेमेंट फेल हुआ था बट दोबारा इसका पेड दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका पेड एक बार शो करना चाहिए। तो समझिए आज से आपका स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे आप चीजें आसानी से अपना चेक कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए अपना रोल कोड, रोल नंबर, पासवर्ड वगैरह बस यही काम कर रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा यहीं से आपका शो होगा। तो इस मंथ के लास्ट तक या आपके अगले मंथ के प्रथम सप्ताह तक सबका रिजल्ट आ जाएगा। बस यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे जो मैं चीजें समझा रहा था वहां पे आपका रिजल्ट का सेक्शन आएगा। अभी आपको क्या देख लेना है कि फी आपका बस एक बार देख लीजिएगा पेड वगैरह शो कर रहा है कि नहीं। AR जॉब पोर्टल यहाँ पे सर्च करके AR जॉब पोर्टल डॉट इन वेबसाइट के रिजल्ट कैटेगरी के इस पोस्ट से आइएगा और यहाँ पे किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना देख लीजिएगा। तो अभी की इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको समझा दूं तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। रिजल्ट अब आज से तैयार होना शुरू हुआ है। स्क्रूटनी में कौन कौन सा कार्य होगा मैंने बता दिया। और स्क्रूटनी के लिए अभी आपको काम क्या करना है कि अपना एक बार आकर स्थिति देख लेना है आवेदन की, हाँ आपका फी वगैरह सभी चीज सही से शो कर रहा है कि नहीं, जिस विषय के लिए आप आवेदन किए थे उसी विषय के सामने टिक है कि नहीं। बाकी जैसे ही रिजल्ट आएगा भी यहाँ से रिजल्ट कैटेगरी से अगर आप देख सकते हैं। तब तक आकर और जानकारी चेक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।